Hello students, I am your math teacher Nagan Pratap Singh. You are all welcome in today's online classes. I am going to start the new question number 4 of exercise 1.2. So let's see what is the question saying. Question number 4. Given that HCF 306 657 is equal to 9, यानी 306 और 657 का HCF 9 है. फाइंड एलसीएम 306 657 और आपको 306 और 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसके लिए आप जानते हैं एक फार्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. फर्स्ट नंबर इज गिवन, सेकेंड नंबर इज आल्सो गिवन and HCF is also given. First number is 306, second number is 657 and HCF of these numbers is 9 and LCM you have to find. Now see, LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM हमको फाइंड आउट करना है, LCM ही लिख लेंगे, इंटू HCF के जगह हम 9 पुट करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह लिखेंगे दोनों नंबर 306 इंटू 657. फिर क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपन 9. ये 9 कहाँ से आ गया, ये 9 यहाँ है. जब हम एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 डिवाइड में यहाँ आ जाएगा. अब देखिए 306 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 34 टाइम्स जाएगा. अब क्या बचा, 34 इंटू 657 इक्वल टू 22,338. ये हमारा रिजल्ट हुआ, यानी 22,338 हमारा एलसीएम होगा 306 एंड 657 का. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. यहाँ देखिए बेस है 6 और जो पावर दिया गया है n. यहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या ये 6 का जो प्राइम फैक्टर्स है, यानी क्या वो कभी 0 में आएगा? क्या ये जो 6 है इसका कभी भी एंड 0 होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ. अब ले लीजिए आप 30, तो 30 का यदि आप रेस टू पावर 2 देते हैं तो कितना होगा, 900. तो 900 में 0 आया कि नहीं आया? मान लीजिए कि 10 है, तो 10 का जब रेस टू पावर 2 करेंगे यानी 10 इंटू 10 तो कितना होगा, 100. इसमें 0 आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरह से ये पूछ रहा है कि क्या ये जो 6 है इसका भी जब हम रेस टू पावर देंगे, रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 3, रेस टू पावर 4, तो क्या इसके भी अंत में 0 आएगा? तो नहीं आएगा. क्यों? उसी नंबर का एंड में 0 आता है जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं. यानी जो भी उनके फैक्टर आएंगे उनमें 2 और 5 होना जरूरी होता है. यदि 2 और 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा. जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5. तो जिस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आते होंगे उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, और जिस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आता है उसके अंत में 0 नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका जो क्वेश्चन ही दिया है, देखिए 6 रेस टू पावर n इक्वल टू 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 3. जबकि मैंने आपको बताया जिस नंबर के फैक्टरों में 2 और 5 आएंगे उसी नंबर के अंत में 0 आएगा, और जिसके फैक्टरों में 2 और 5 नहीं आएंगे उस नंबरों के अंत में 0 नहीं आएगा. इसलिए 6 raised to power n cannot be end with digit 0 because
its prime factors do not contain pair of 2 into 5. अब आपको समझ में आया? नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आते हैं, उस नंबर के अंत में 0 कभी भी नहीं आ सकता। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. आपको ये बताना है कि कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जबकि कंपोजिट में होता है कंपोजिट इज ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 3 ले लिए, 2 ले लिए, तो इनके कितने फैक्टर होंगे? केवल 2, 1 और वो नंबर इटसेल्फ होंगे। लेकिन यदि हम नंबर 4 ले लेते हैं तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 4। तो ये कंपोजिट नंबर कहते हैं। और यही आपको इसको हल करके बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देखिए, पहला मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आपको स्वयं होमवर्क में करना है। 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें यदि नंबरों के बीच में यदि प्लस या माइनस होता है, जिसे हम पद करते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, तो इसमें 2 पद है। 2 पद है तो बीच में प्लस और माइनस रहता है, तो उसी से अलग अलग दोनों पद होते हैं। तो जब ये प्लस का चिन्ह होगा तो आराम से इसमें से और इसमें से देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो हाँ, दोनों में 13 क्या है? कॉमन है। तो जब हम 13 बाहर ले लिए और बाकी को ब्रैकेट में लेंगे तो क्या बचेगा? 7 into 11। अब इसके जगह क्या बचेगा? चूंकि हमने ले लिया है तो इसके जगह पे भी हमको रखना पड़ेगा, तो हम रखेंगे 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। फिर प्लस इस 13 के जगह पे भी हम 1 लेंगे। क्यों? इसलिए कि जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 13 1 जा 13, ये 13 आ गया, 13 1 जा 13 आ गया। इसीलिए अब आगे देखिए, तो इसमें केवल 13 कॉमन हुआ, 13 बाहर आ गया। अब ये 13 का 13 हुआ, ब्रैकेट में जो है 7 into 11, 77 into 1, 77 ही होगा, प्लस 1। अब ये कितना हुआ? 13 इंटू, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 78। अब देखिए 13 जो है प्राइम नंबर है, यानी 1 या तो 13 ही इसके फैक्टर होंगे। अब 78 देखिए, इसमें आपके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 हो गए, क्योंकि 1 सब में शामिल होता है। तो ये जो नंबर है इसमें कितने कौन कौन सा फैक्टर आ गए? ये 13 है, ये 39 है, ये 2 है, और 39 में भी यदि आप करेंगे तो इसमें 2 फैक्टर आपका बनेगा, 13 और 3। तो क्या आप जानते हैं 13 3 जा 39। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे इसमें? 2 भी हो जा रहा है, 3 भी हो जा रहा है, 13 भी हो जा रहा है, खुद 39 भी होगा, 1 भी होगा। तो इसमें क्या हुआ? 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इट इज ए कंपोजिट नंबर। और दूसरा जो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये भी आपको करना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें भी कॉमन लेके किया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी एक ये पद हो जा रहा है, एक ये पद हो जा रहा है, बीच में प्लस है, तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो ये 5 आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point?
देखिए फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं हम आपको। एक ये सर्कुलर पाथ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सोनिया हुई और ये रवि, एक ही डायरेक्शन में एक ही दूरी तय करनी है। तो इसमें जो है सोनिया उसी दूरी को तय करने के लिए 18 मिनट्स लगाती है, जबकि रवि 12 मिनट्स लगाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फिर से ये दोनों कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस, रवि टेक्स 12 मिनट्स, दे मीट आफ्टर। अब वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसको पता करने के लिए 18 मिनट्स और 12 मिनट्स जो दिया है 18 एंड 12, इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ 18 का, तो 2 से 9 बार डिवाइड करेंगे, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ 18 का फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब देखिए 12 के क्या क्या फैक्टर्स है, मैं यहाँ निकाला हूँ। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 को जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और फिर 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। यानी 12 के फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, ये इक्वल टू है। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप जानते हैं जिस नंबर का अधिक पावर होता है और वो दोनों में हो। जैसे इसमें देखिए 2 इसमें सिंगल है, एक है, और इसमें 2 कितना है, 2। तो अधिक बार कौन आया है, इसमें आया है 2 बार, तो 2 बार वाले को लेंगे तो 2 रेज टू पावर 2। अब इसमें देखिए 3 एक ही बार आया है और इसमें कितनी बार आया है, 2 बार, तो जो अधिक बार आता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, 3 रेज टू पावर 2। अब ये कितना हो गया, अब ये 2 इंटू 2 2 बार हो गया, 3 इंटू 3। अब ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब 4 इंटू 9 36 मिनट्स, यानी दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक्सरसाइज 1.3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।